अस्सलामुअलैकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और सबसे पहले हम नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सरकारी अराजियात मामले पर अपोजिशन का फिर हंगामा, इजलास एक हफ्ते तक के लिए मुलतवी। एसएससी इम्तिहानात में मुस्लिम तालिबात को बुरखे के नाम पर हरासानी। टीडीपी के रुकने असेंबली मुस्तफी, तश्कील तेलंगाना के लिए डिप्टी स्पीकर को दे दिया इस्तीफा। रियासत के अरकान पार्लिमान की गुलाम नबी आजाद से मुलाकात। तेलंगाना की अदम तश्कील पर तेलंगाना के अरकान ने मुस्तफी होने की धमकी दी। अब खबरें तफसील से। अजीम तर हैदराबाद बल्दिया की जानिब से मेयर बंडा कार्तिका रेड्डी ने जुमे के रोज विजयनगर कॉलोनी में इंदिरा महिला शिक्षा भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज, मुतालिका कॉर्पोरेटर मोहसिना परवीन, जोनल कमिश्नर व दीगर सरकारी ओहदेदार मौजूद थे। मेयर ने उर्दू टीवी को बताया कि इस भवन के क़याम का मकसद ख़वातीन को समाजी धारे में शामिल करते हुए इन्हें खुद मुख्तफी बनाना है। इंदिरा महिला शिक्षा भवन के लिए स्टार्ट करे थे, तो फर्स्ट वेस्ट में 80 सर्कल्स इनॉग्रेट करने के लिए सभी अरेंजमेंट्स हो गए। तो आज 3 सर्कल्स में इनॉग्रेट करे। तो आज जो विजयनगर कॉलोनी में मोहसिना परवीन के डिवीजन में डिप्टी मेयर साहब और कमिश्नर साहब, जोनल कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब और डीसी साहब सभी लोग मिलकर ये प्रोग्राम करे। जो विजयनगर में महिला मंडली 50 ईयर्स है उसको आज इनॉग्रेट करे और नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में भी इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए भी सैंक्शन हो गया। G+1 कंस्ट्रक्शन करते। इस जो इंदिरा महिला भवन है उसमें खाली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और फैमिली काउंसलिंग खाली महिलाओं के लिए है। ये महिला पूरा यूज़ कर महिला लोग ट्रेनिंग लेकर उनका डेवलपमेंट के लिए पूरा इंकरेजमेंट रहेगा। ये 60 साल महिला मंडली जो यहाँ पर था विजयनगर कॉलोनी में, उसी को जो GHMC द्वारा जो महिला भवन खोला जा रहा है उसी महिला मंडली को ही महिला भवन में कन्वर्ट किया गया है। अब जो महिला भवन चलेंगे इसमें जो गवर्नमेंट से जो स्कीम्स रहेंगे, GHMC से जो स्कीम्स रहेंगे, वो सारे स्कीम्स ये महिला भवन के से ही दिए जाएंगे। इसमें सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और टेलरिंग है, मेहंदी है और मुख्तलिफ कई नए नए प्रोग्राम्स भी इसमें स्कीम्स ला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ इसमें आकर इससे फ़ायदा उठाए। लाइवलीहुड प्रोग्राम्स यहाँ पे ख़ास तौर पे लिया गया है, जिसकी वजह से अगर कोई लेडी को कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल भी कोई उनको प्रॉब्लम है, माशी हालत भी उनके कोई ऐसे अच्छे नहीं है जो आगे आके काम करना चाहे, तो वो भी इस महिला भवन में दिया जाएगा। ना सिर्फ वो, लीगल एडवाइस भी अगर लोग चाहें तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स इसी के थ्रू, इस महिला भवन के थ्रू दिए जाएंगे। और मेरी सारे पूरे लेडीज़ से, पूरे जितने औरतें हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जो महिला भवन है, इस महिला भवन से का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और अपने और अपनी फैमिली को खुशहाल बनाइए। शुक्रिया। तो मैं ये मेहंदी का कोर्स 3 मंथ्स में सीखी। ये कोर्स महिला मंडल से सीखी। मैं महिला मंडल से टेलरिंग करी और 3 मंथ्स का कोर्स करी और माशाल्लाह से मेरे को पूरा आ जाता। एयरलाइन फ्रॉक और फ्रिल्स का फ्रॉक और अम्ब्रेला फ्रॉक और तकरीबन 20 फ्रॉक्स आ जाते मेरे को। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में वाक़ नोवोटेल होटल में एविएशन सिक्योरिटी समिट का इफ्तिताह 25 मार्च की सुबह P. अग्रवाल, चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाथों अमल में आया। इस मौके पर अग्रवाल ने कहा कि 1931 में पहला हाईजेक वाक़या पेश आया था, फिर 1948 था, 1957 15 हाईजेक किए गए थे और 1958 से 1967 तक 48 हाईजेक के वाक़यात रूनुमा हुए। उन्होंने कहा कि 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से तैयारा टकरा दिया गया था, जिसके नतीजे में सैकड़ों जानों और करोड़ों रुपयों के इमलाक को नुकसान पहुंचा था। इस दहशतगर्द हमले को देखते हुए पूरी दुनिया में सिक्योरिटी का इजाफा किया गया और इसी तरह हिंदुस्तान में भी सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए और कहा कि हिंदुस्तान की 24 एयरपोर्ट्स पर CISF सिक्योरिटी मौजूद है, जिसमें राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है और इस एयरपोर्ट को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। और इस मौके पर किरण कुमार गांधी बिजनेस चेयरमैन GMR के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। जिला निजामाबाद के बांसवाड़ा के असेंबली में नुमाइंदगी करने वाले तेलुगु देशम के रुकने असेंबली P. श्रीनिवास रेड्डी ने तश्कील तेलंगाना की खातिर असेंबली की रुकनियत से मुस्तफी हो गए हैं। इन्होंने अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर नंदेला मनोहर को जुमे के दिन पेश कर दिया। बाद अज़ां वो गन पार्क पहुंचकर शौहदाए अकीदत पेश किया।
जुमे के रोज कुकटपल्ली, मोतीनगर, बोराबंडा व दीगर 10 मुकामात पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के परचम खुशाई अंजाम पाए। इस मौके पर साबिक एमएलसी हबीब अब्दुल रहमान अल अतास ने कहा कि वाईएसआर अक़लियतों के खैरख्वाह थे। उनके नाम से तश्कील दी गई पार्टी भी इसी तरह अक़लियतों की भलाई के लिए काम करेगी। आज वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का झंडा प्रोग्राम बस्ती बस्ती को, गली गली को इसकी शुरुआत हुई और आज हमारे भाया रहमत नगर में हम सबको बुलाकर ये कार्यक्रम में लोग शुरू करें। राजशेखर रेड्डी साहब मुसलमानों के ताल्लुक से एक वाहिद चीफ मिनिस्टर थे जो 125 साल की तारीख है कांग्रेस पार्टी की, कभी हमारे को 4% रिजर्वेशन नहीं दिए। लोग अपनी सहूलत के लिए दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से गुरेज नहीं करते। सनत नगर के इलाके में पानी के लिए बोर डालते हुए राहगीरों को तकलीफें पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन अरबाब मजाज इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के पीए सैयद मुश्ताक का निकाह सैयद हफीजुद्दीन की दुख्तर के साथ ख्वाजा मेंशन में अंजाम पाया। इस मौके पर मजलिस के कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी, अरकान असेंबली अहमद पाशा खादरी, मुमताज अहमद खान, मुख्तदा अफसर खान, विरासत रसूल खान, मोहम्मद मौजम खान और अरकान काउंसिल अल्ताफ हैदर रिजवी, अमीनुल हसन जाफरी, एतमाद के चीफ एडिटर बुरहान उद्दीन अवैसी, उर्दू टीवी के चेयरमैन हबीब अब्दुल खादर, मजलिसी कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ के अलावा मुअज्जिजीन शहर की कसीर तादाद मौजूद थी। खबरनामे में फिलहाल वक्त हो चला है वक्फे का। वक्फे के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद।